सो बच्चा लोग जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाओ आकर के, ठीक है। सब बच्चे आ जाओ यहाँ पे, आपकी मैथ्स क्लास आ गई है, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अदिति एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत एनर्जेटिक ढंग से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है। तो आज फिर से हम एक न्यू लेक्चर लेकर आए हुए हैं। जैसा कि आप सबको पता है, इसके पहले जो एंड ऑफ चैप्टर था उसका हम 1 to 5 किए थे, देन 6 to 10 किए थे। अभी आज का जो लेक्चर आपका है, आपका जो क्लास अभी आया हुआ है, उसमें आप एंड ऑफ द चैप्टर का जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक है, जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए थे, वो भी आज हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बिना देरी करते हुए अपने आते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक बात और, आपको इस चैनल में बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, कोई भी आपको डाउट नहीं रह जाएगा। एंड डाउट रहेगा अगर तो आप सीधे कमेंट करना, हम उसका रिप्लाई के लिए तैयार हैं, ठीक है। 24 घंटे आपके कमेंट का वेट करते हैं कि किसी भी स्टूडेंट्स को अगर मेरे द्वारा वो पढ़ाई कर रहा है, मेरे चैनल पे है, तो आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। अगर डाउट है तो उसके लिए हम हाजिर हैं, ठीक है। तो चलो अभी आप आज के लेक्चर में एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन नंबर 11 करोगे, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। मैं बुक में देख रही हूँ, आपकी स्क्रीन पे शो होगा, या फिर आप भी बुक ओपन करो और सीधे देखो क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। एक बात और, मैं इतना बढ़िया सा आपको मैथ्स पढ़ाऊंगी ना, इतना बढ़िया आपको मजा आने वाला है कि आपको लगे कि हाँ, मैथ्स से जिन जिन बच्चों को डर लगता है उन बच्चों का डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस में बहुत से बच्चे बोलते हैं मैम बेसिक ही नहीं क्लियर है। तो बच्चा, मैं ये बोलूँगी, अगर आप 9th में हो, आपकी न्यू जो NCERT आई है, अगर आप बेसिक नहीं भी क्लियर है तो भी आप जो क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ मैं, एकदम कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ते जाओ। मतलब कि जो उसमें फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, आप उस फॉर्मूले बस देखो, देन आप एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करो। आपके सारे क्वेश्चंस बहुत इजी वे में होंगे, बहुत शानदार तरीके से होंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। 11 आपका, लेट पी क्यू बी पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शंस ऑफ ए बी। मतलब कि ए बी कोई लाइन है, उसमें पी एंड क्यू ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जो ए बी को ट्राइसेक्शन में डिवाइड करता है। दैट मीन्स ट्राइसेक्शन वर्ड आया है, दैट मीन्स अगर ट्राइसेक्शन है तो वो इक्वली पार्ट में, 3 पार्ट में उसको डिवाइड करेगा, ठीक है। विथ P क्लोजर टू A, जहाँ पे P A के पास में है, एंड Q क्लोजर टू B, एंड जहाँ Q है वो B के पास में है। यूजिंग योर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट, हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q? डू दिस फॉर द केस व्हेन द पॉइंट्स आर A 4,7 एंड B 16,-2। आपको क्या दिया गया है, कोई भी एक पॉइंट है, सॉरी कोई भी एक लाइन है, लाइन में 2 पॉइंट्स हैं जो आपका एंड पॉइंट होता है, एक है A, एक है B। A का भी कुछ कोऑर्डिनेट दिया है, B का भी कुछ कोऑर्डिनेट दिया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। एकदम हंसते मुस्कुराते रहना, बिल्कुल भी मन पे बोझ ना लेना कि हम मैथ्स का क्लास कर रहे हैं, ठीक है। अगर मेरे साथ हो तो हंसते मुस्कुराते रहो एंड मैथ्स को सॉल्व करते रहो। ये आप ले लिए बच्चा, ए एंड बी, इसे कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। ए का कोऑर्डिनेट्स है 4,7, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 16,-2। इतना तो क्लियर है ना बच्चा, ये 2 है, ठीक है, 8 मत समझ लेना। अब क्या बोला है कि इसमें पी एंड क्यू 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जो पूरे ए बी लाइन को, जो लाइन सेगमेंट आपका दिया हुआ है, इसको ट्राइसेक्शन करते हैं, मतलब कि 3 पार्ट में इक्वली डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आप ले लो P है, यहाँ आप ले लो Q है। अगर मैं बोलूँ बच्चा आपका पूरा इक्वली पार्ट में डिवाइड है, तो आप बोल सकते हो यस मैम, AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। मतलब जिसका जितना AP है उतना ही PQ है, उतना ही QB है। तो आप इसको ऐसे इक्वली दिखा सकते हो। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? अगर समझ में आया तो थम्स अप करते रहना बच्चा, ठीक है। चलो देखते हैं। अभी सबसे पहले आप क्या लिख दो, एक बात और, कई वीडियोस में आपको देखने के लिए मिलेंगी या कई स्कूलों में बताए जाएंगे कि यहाँ पे जो आपका सेक्शन का फॉर्मूला है वो लगा दो, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। बट मेरा कहना ये बच्चा कि अगर आप चैप्टर 1 पढ़ रहे हो न्यू NCERT से क्लास 9 के, तो इसमें आपका ट्राई सेक्शन का या फिर सेक्शन का जो का रूल है, जो फॉर्मूला है, वो कहीं पे भी यूज नहीं हुआ है। एंड मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया आपको कि जो मिड पॉइंट आपका फॉर्मूला है, बस उसी को आप यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। सेक्शन का फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपका जो चैप्टर 1 दिया है उसमें बस मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज़ है, ना कि सेक्शन वाले का यूज़ है, ठीक है। तो आओ सीधे आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, आपका मिड पॉइंट क्या है, फॉर्मूला जल्दी बोलो, तो जल्दी बोलो। मिड पॉइंट क्या है आपका, एक्स वाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला बनता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। इतना तो क्लियर है बच्चा ना? चलो सब थम्सअप कर दो। क्लियर है तो थम्सअप करो। यहाँ पे है x1 y1, यहाँ पे है x2 y2। अब पूछोगे मैम आप यहाँ ये कहाँ से लेके आ गई, तो मैं बोलूँगी बच्चा आप ये मान सकते हो कि जो p आपका है उसका कोऑर्डिनेट होगा x1 y1, जो आपका q कोऑर्डिनेट होगा उसका होगा x2 y2। इतनी क्लियर है बातें? चलो आज देखते हैं सीधे। अगर मैं बोलूँ, आप जैसे बोलते थे कोई भी एक लाइन है, अगर बीच में एक पॉइंट है, मिड पॉइंट आपको फॉर्मूला अगर फाइंड करना है, तो आप बोलते थे ना मैम बीच में अगर एक्स वाई है तो आप इसको प्लस इसको डिवाइड बाई 2 करते थे। जैसे कि देखो यहाँ पे आप ले लो P इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। आप बोल सकते हो ना
क्योंकि आपका तीनों इक्वल है। अगर तीनों इक्वल है तो आप बोल सकते हो P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। अगर P आपका मिड पॉइंट है ए क्यू का, देन वी कैन से दैट x1 इज इक्वल टू, आप मान सकते हो ना बच्चा, x1 इज इक्वल टू 4 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, मतलब कि 4 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। आप इसको मान लो सुंदर सा इक्वेशन नंबर 1। कोई भी दिक्कत आई अभी तक? नहीं आई ना? चलो अभी देखो, आप सीधे ऐसे ही मान लो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। जो आपका Q है वो मिड पॉइंट है किसका? PB का। तो आप सीधे बोल सकते हो, जैसे आप इस वाले फॉर्मूले किए थे सेम ऐसे फॉर्मूले करोगे, x2 इज इक्वल टू x1 प्लस 16 डिवाइड बाई 2। तो आप करोगे x2 इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा आपका, x1 प्लस 16 डिवाइड बाई 2, x1 प्लस 16 डिवाइड बाई 2। अब इसको मान लो सुंदर सा इक्वेशन नंबर 2। अभी सारा खेला यहीं पे है। यहीं पे अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए। अब देखो बच्चा, क्या करना है मुझे, सबसे पहले आप लिखो x2 इज इक्वल टू, यहाँ पे x1 दिखाई दे रहा है ना, अगर यहाँ पे x1 है तो आप क्या करो, जो यहाँ पे x1 की वैल्यू है इस इनपुट कर दो, बस ये वाला ला के यहीं पटक दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 4 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 प्लस 16 बचा है ना, तो यहाँ लिखो प्लस 16 होल डिवाइड बाई 2 है, आप लिखो होल डिवाइड बाई 2। यहाँ तक क्लियर है बातें? समझ में आ रही क्वेश्चन? वेरी गुड। अभी कर दो आप x2 इज इक्वल टू, यहाँ करो आप 4 प्लस x2, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्यों करेंगे? क्योंकि 16 के डिवाइड बाई 2 नहीं दिया है। अगर 2 नहीं दिया है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई सीधे कर दो। तो 16 2 32 डिवाइड बाई 2। अब फिर से आप कर सकते हो x2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 प्लस 4 36 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। यहाँ तक बातें क्लियर हैं? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है क्लास में? चलो ये मैंने घर बना दिया सुंदर सा जिसमें तुम रहते हो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो हो जाएगा 2x2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 36 प्लस x2। तो यहाँ पे आप लिख लो 36 प्लस x2। अब क्या करोगे आप, जैसे इसको ट्रांसफ़र कर दो सीधे इधर आ जाए 2x2। अब इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे। एक बात और बच्चा, एक मिस्टेक हुई है मेरे से, जो आप डिवाइड बाई 2 किए हो ना, यहाँ पे जब नीचे जाएगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा ना, यहाँ पे 4 आ जाएगा। क्यों? आप देखो ये डिवाइड 2 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है, बट ये डिवाइड बाई 2 है, इसका आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा। डिवीजन है ये, ठीक है। तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पे भी 4 आएगा। यहाँ पे जब 4 आएगा तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, ठीक। चलो फिर यहाँ पे भी 4 आएगा, 4x2। अब इसको करोगे तो माइनस x2 इज इक्वल टू 36। अभी 4x2 में से एक x2 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 3x2 इज इक्वल टू 36। देन x2 इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 3, x2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 और 2, मतलब कि 12। समझ में आई बातें? अगर x2 इज इक्वल टू 12 आपका आया है तो आपको फाइंड करना था x1 भी, तो आप क्या कर दो, जो x2 का वैल्यू है इसमें आप पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो। तो आप बोलोगे मैम ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप सीधे क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दो। तो आपका हो जाएगा x1 इज इक्वल टू 4 प्लस x2, मतलब कि 4 प्लस x2 की जगह 12 कहाँ से आया, यहाँ से आया। डिवाइड बाई 2 है तो डिवाइड बाई 2, यहाँ पे कर दो आप x1 इज इक्वल टू 12 प्लस 4 16 डिवाइड बाई 2, मतलब कि x1 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 8। यहाँ पे आपका x1 क्या आया है, 8 आया, x2 क्या आपका आया है 12 आया। जो जो आपका मिल रहा है वो आप लिखते जाओ ताकि बाद में क्लियर रहे सारा, ठीक है। आप एक स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, नहीं चाहो तो नोट कर सकते हो। देन नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि अभी यहाँ पे स्पेस थोड़ी सी कम है, ठीक है। तो y1 y2 का नेक्स्ट पेज पे हम स्टार्ट करते हैं। चलो नोट कर लीजिए इतना। अभी हम फाइंड करते हैं y1 एंड y2 का वैल्यू। जैसे आप x1 x2 का किए थे सेम आपको y1 एंड y2 का भी करना है। तो आप फिर से ले लो p इज द मिड पॉइंट ऑफ, P मिड पॉइंट किसका है, ए क्यू का। अगर आपको x1 x2 का समझ में आया है तो y1 y2 का खुद से कर सकते हो बच्चा, ठीक है। तो बिलीव करो सेम वही है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। देन आप बोल सकते हो जो आपका y1 होगा, y1 इज इक्वल टू वो आपका होगा 7 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो कर सकते हो आप 7 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। आप सुंदर सा मान लो इक्वेशन नंबर, वो सेकंड था ना, इसको मान लो थर्ड, ठीक है। चलो अभी जैसे P आपके थे सेम वैसे ही आपको Q करना है। तो आप कर लो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका है, PB का, ठीक है। तो आप कर सकते हो जैसा आपका Q था तो कर सकते हो आप y2 इज इक्वल टू y1 माइनस 2 था ना, प्लस
-2 डिवाइड बाई 2। यहाँ +-2 क्यों किया गया है? क्योंकि बच्चा फॉर्मूले में आपका प्लस होता है, ठीक है। एंड -2 यहाँ पे आपका ऑलरेडी था, जो आपका कोऑर्डिनेट था, इसलिए मैंने यहाँ पे -2 पुट कर दिया है। तो आप कर सकते हो y2 इज इक्वल टू y1 प्लस माइनस का -2 डिवाइड बाई 2। अब क्या करना है आपको, y2 इज इक्वल टू जो आपका y1 का वैल्यू था, ये पूरा वैल्यू, इसी को आप इसमें यहाँ पे ला के पटक दो। क्या करेंगे, y1 की वैल्यू की थी इतनी थी, ठीक है। आप करो 7 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। सुंदर लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, थम्स अप करते रहना। अब y1 का वैल्यू इतना था ना, अब -2 तो आपका बचा हुआ है, तो आप यहाँ लिख दो -2 होल डिवाइड बाई 2। इतना क्लियर बच्चा? चलो अगर क्लियर है तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। y2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप करोगे 7 प्लस y2। अभी यहाँ 2 से 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा -4। इसके बाद कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि डिवाइड का कैसे 4 हो गया है। अभी इस वाले में समझा रही हूँ, मैं पिछले वाले में डायरेक्ट की थी। अगर मैं इसको 2/1 मानते हैं, ठीक है, अगर आप इसको 2/1 मानते हो तो आप देख रहे हो कि ये तो पहला वाला आपका है, इतना आपका है, ठीक है। अभी 4 वाला नहीं करते हैं, कभी भी डिवाइड में रहे तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो डिवाइड में डिजिट रहता है उसको अपोजिट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो आप करोगे 2/1 का 1/2, तो यहाँ पे आपका आ गया है 1/2। यहीं से 4 आता है बच्चा, उस क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट की थी। y2 इज इक्वल टू 7 में से 4 गया 3 प्लस y2 डिवाइड बाई 1 का मल्टीप्लाई किसी में करोगे तो उतना ही आएगा नंबर। क्लियर हो रही बातें? अभी आप 2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। सही बात है। तो आप 4 का इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, आपका हो जाएगा 4y2 इज इक्वल टू 3 प्लस y2। देन आप 4y2 करोगे, इसको इधर लेके आओगे, फिर इधर ला के फेंक दो। y2 इज इक्वल टू 3, आप माइनस करोगे तो हो जाएगा 3y2 इज इक्वल टू 3, 3 से 3 कैंसिल, सुंदर सा आपका आ जाएगा y2 इज इक्वल टू 1। y2 इज इक्वल टू 1। अब क्या करना है, जैसे आप x2 का वैल्यू x1 में रखे थे वैसे y2 का वैल्यू इस वाले में रख दो, तो आपका हो जाएगा y1 इज इक्वल टू 7 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो आप क्या करोगे, 7 प्लस y2 की जगह क्या रखोगे, 1। मैम ने क्या बोला था, जो वैल्यू है वही इसको ला के रख देना है। एंड डिवाइड बाई 2 था तो डिवाइड बाई 2 कर दिए। y1 इज इक्वल टू 7 प्लस 1 8 डिवाइड बाई 2, y1 इज इक्वल टू आ गया आपका 4। टफ लगा क्वेश्चन बच्चा? कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं देखने में बहुत लंबे लगेंगे, हाँ 2 पेज का है 3 पेज का है, बच्चे देख के घबरा जाएं, बट उसके जो आंसर्स आएंगे इतनी सी रहेंगे, आपको लगेगा हाँ बहुत ईजी था। अगर जिन बच्चों को समझ में आया होगा उन बच्चों को बहुत ईजी लगेगा। अब क्वेश्चन मान लो आपका यहाँ पे दे दिया 3 एंड 4, यहाँ दे दिया 7 एंड 8, क्या आप कर नहीं लोगे? कर लोगे ना? तो मेरा मकसद ये है कि बस आप बुक के क्वेश्चंस नहीं, आप एग्जाम के हर वो क्वेश्चन कर लो जो आपके बुक में पूछा जाए, जो एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। भले ही कॉन्सेप्ट कुछ भी, कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा, क्वेश्चन कुछ भी रहे, क्वेश्चन कुछ भी रहे, अगर आप इसे पढ़ लो तो आप सारा क्वेश्चन उड़ा के आओ, ठीक है। तो अब क्या आ गया, y1 इज इक्वल टू 4 आया, y2 इज इक्वल टू 1 आया। क्लियर हो रही बातें? स्क्रीनशॉट ले लो, देन चलते हैं नेक्स्ट पेज पे एंड क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलो 11 का कंप्लीट होता है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 इज गिवन द पॉइंट्स a 1, -8, b -4, 7 and c -7, -4 so that they lie on a circle k whose center is the origin o 0, 0। what is the radius of circle k? मतलब क्या बोला गया है, कोई एक सर्कल है उसमें कोई रेडियस k दिया हुआ है, वहाँ से 3 पॉइंट्स आपके डिनोट किए जाते हैं, जो आपका सर्कल बना हुआ है a b एंड c, ठीक है। उसका रेडियस आपको फाइंड करना है। चलो देखते हैं। सबसे पहले आप कर लो, एक सर्कल बना लो। बच्चा मेरी ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, सर्कल थोड़ा टेढ़ा बन जाए तो भी काम चला लेना, ठीक है। आपका यहाँ क्या है, मान लो आपका ये ओरिजिन है, इसको आप मान लो ओ, ठीक है। एक बच्चा यहाँ बैठा है जो ए नाम का है, एक बच्चा यहाँ बैठा है जो बी नाम का है, एक बच्चा यहाँ बैठा है जो सी नाम का है, यही बोला गया है ना, ए बी सी। अब इसको आप यहाँ से मिला दो, ठीक है, इसको आप यहाँ से मिला दो एंड इसको आप यहाँ से मिला दो, ये आपका सेंटर है ये वाला, ठीक। आपका ए का दिया हुआ है 1, -8, 1, -8, बी का दिया है -4, 7 एंड सी का दिया है -7, -4। ऑल्सो सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला मैं आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताई थी कि अगर आपको ओरिजिन से फाइंड करना हो डिस्टेंस, ठीक है, एक बताई थी आपको, जो कोई एक लाइन हो और 2 पॉइंट्स दिए गए उसके आपको डिस्टेंस फाइंड करना, तो आपका रूट में बताई थी x2 - x1 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। बाकी अगर आपको ओरिजिन से फाइंड करना है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो उसका क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ लिखो आप, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होता है फॉर्मूला, x² +
वाई स्क्वायर, ठीक है। आपका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप इसको मान लो x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। तो आप कर लो, सबसे पहले आप ओ ए का फाइंड करो, रेडियस जो आपका ओ ए है, ओ ए रेडियस का हो जाएगा। आप इसको मान लो x, इसको मान लो y, सेम ऐसे ही x y, इसमें भी x एंड y, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1 का होल स्क्वायर प्लस, इसी फॉर्मूले में पुट करना है, 1 का होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आप कर सकते हो 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस, अगर आप -8 का होल स्क्वायर कोई आपसे पूछे तो आप क्या करोगे, मैम -8 का -8 में मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस का प्लस, 8 8 जा 64, आपका हो जाएगा 64 इज इक्वल टू √65। जब यहाँ पे आ जाए इतना तो आप कर देना यहाँ पे यूनिट्स, ये लगाना मत भूलना, ठीक है। जैसे आप ओ ए सॉल्व किए सेम ऐसे ही ओ बी भी सॉल्व करना है, सेम ऐसे ही ओ सी भी सॉल्व करना है। तो आप आ जाओ ओ बी पे, ओ बी इज इक्वल टू, यहाँ आपका हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, -4 का होल स्क्वायर 16 प्लस ये हो जाएगा आपका 49 इज इक्वल टू, आप ले सकते हो 9 6 15 1 कैरी एंड 4 1 5 1 6, मतलब कि 65 आपका हो जाएगा यूनिट्स। इसके बाद आपको फाइंड करना था ओ सी इज इक्वल टू अंडर रूट, सी में आपका था -7 -4, आप कर सकते हो -7 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट -7 का होल स्क्वायर, जल्दी बताओ बच्चे क्या होता है, 49 प्लस यहाँ आपका है -4 का होल स्क्वायर, तो -4 का होल स्क्वायर आप जानते हो क्या होता है 16 इज इक्वल टू 9 6 15 1 कैरी 4 1 5 1 6। आप देख रहे हो कि तीनों दो इक्वल आ गया, 65 65 65 एंड यू नो दैट, आप जानते भी हो इसको कि कोई भी एक सर्कल है उसमें का कहीं से भी आप रेडियस लो वो सारा इक्वल आएगा, ठीक है। अगर मैं बोल दी बच्चा आप बताओ यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का कोई एक सर्कल बनाओ, तो आप बोलोगे मैम अगर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर होगा। दैट्स वाई आपका यही यहाँ से निकलता है, जो निष्कर्ष आपका है कि ये तीनों आपका इक्वल है, दैट मीन्स ये एक सर्कल पे लाई करता है। तो आप बोल सकते हो कि जो आपका ओ ए आया है ये इक्वल है ओ बी के, ये इक्वल है ओ सी, एंड तीनों का कितना आया था √65, ठीक है। तो जो आप बोल सकते हो रेडियस इज इक्वल टू √65 यूनिट्स, आपका जो रेडियस आया कितना आया है √65 यूनिट्स। इसके बाद आप बोल सकते हो, एक लाइन लिख देना, ऑल पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल। इसका मतलब क्या है कि जो आपके तीनों पॉइंट्स हैं वो लाई करेंगे सर्कल पे। इतनी बातें समझ में आ गई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट क्वेश्चन था। अभी 12 का सेकंड क्वेश्चन चलो देखते हैं, ठीक है। 12 का सेकंड क्वेश्चन आपका है कि गिवन द पॉइंट्स D -5,6 एंड E 0,9 चेक वेदर D एंड E लाई विद इन द सर्कल। आपको बताना है कि D एंड E हैं वो सर्कल के अंदर हैं, ऑन द सर्कल कि सर्कल पे हैं, और आउटसाइड द सर्कल के या फिर सर्कल के बाहर है। मतलब क्या है कि एक सर्कल दिया हुआ है, आपको उसमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं D एंड E, उसमें आपको बताना है बच्चा कि जो 2 पॉइंट्स हैं उसका जो जो 2 पॉइंट्स हैं आपको बताना है वो दोनों पॉइंट्स को लेकर के कि वो दोनों पॉइंट्स जो सर्कल के अंदर हैं कि सर्कल पे हैं कि सर्कल के बाहर हैं। चलो उसको भी देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलो ये बनाते हैं 12 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या था, एक सर्कल है D एंड E पॉइंट्स हैं, आपको बताना है कि ये सर्कल के अंदर है, सर्कल के बाहर है कि सर्कल पे है। सबसे पहले आप ले लो D इज इक्वल टू, D के पॉइंट्स क्या थे -5,6 एंड E, इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या है E के 0,9। आप जानते हो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, अभी जस्ट मैंने बताया था ना, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन
फॉर्मूला जल्दी बताओ तो बच्चा। आप कहोगे मैम आपने बताया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी बुक नीचे रखते हैं एंड आपको सॉल्यूशन बताते हैं, ठीक है। चलो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू रूट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी आप इसको मान लो एक्स, इसको मान लो वाई, सेम प्रोसेस एक्स एंड वाई। आप देखना बहुत ही सिंपल लगेगा। यहाँ पे आप मान लो कोई भी ओरिजिन है ओ, सबसे पहले आप करोगे ओ से डी तक, तो आप करोगे आ जाएगा आपका, इसको माने एक्स, इसको माने वाई, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओ डी -5 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -5 का होल स्क्वायर क्या होता है 25 प्लस 6 6 36 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 6 5 11 1 कैरी 3 2 5 1 6, मतलब कि 61 यूनिट्स। 61 यूनिट्स आया। अभी ऐसे ही सेम ओ ई का भी निकालते हैं, तो आप फाइंड करोगे ओ ई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का होल स्क्वायर 0 प्लस 9 का होल स्क्वायर 81 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 81 यूनिट्स। 81 यूनिट्स आया ना। अभी आप इसको 9 यूनिट्स मान सकते हो, मतलब कि आप बोलोगे मैम रूट के बाहर आप करेंगे तो 9 आएगा, बट आपका जो पहला वाला रेडियस आया था इससे पहले वाला वो आपका था रूट 65 यूनिट्स। तो इसी को लेकर हम चलते हैं, ठीक है। अभी देखो आपको कैसे पता चलेगा ये सर्कल के अंदर है कि सर्कल के बाहर है। सबसे पहले आप देखो, अगर जो 61 है, ठीक 61 है, इससे पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझो। अगर कोई सर्कल है, ठीक है, मैं बोलूँ बच्चे ये 5 सेंटीमीटर का मैंने बनाया है और आपसे बोला गया बच्चा 4 सेंटीमीटर का कोई एक सर्कल बनाओ, तो आप कहोगे मैम 4 सेंटीमीटर का छोटा बनेगा, मतलब कि आपका 4 पे ही अंदर आएगा ना। यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है, कॉन्सेप्ट क्या निकलता है, अगर जो पहले वाला आपका रेडियस से जो आप सर्कल बनाए हो, अगर उसके बाद अगर आप छोटा लेते हो, मतलब कम लेते हो रेडियस, उससे छोटा बनेगा। अगर जो आप ओरिजिनल वाला था 5 सेंटीमीटर, उससे अगर आप ज़्यादा लेते हो रेडियस तो उससे बड़ा बनेगा। यहाँ पे क्या है, जो 61 आया है ये छोटा है किससे, 65 से, मतलब कि 65 बड़ा है ना, 61 छोटा है। अगर आप 65 रूट का 65 का पूरा निकाले हो, सर्कल बनाए हो, और मैंने बोला बच्चा आप 61 का बनाओ, तो आप बोलोगे मैम उससे छोटा है तो इसके अंदर बनेगा। मतलब क्या लिख सकते हो आप, लाई इनसाइड द सर्कल। समझ में आ रही बातें, क्लियर हो रही है बच्चा? आ रही तो थम्स अप करते रहो, ठीक है, थम्स अप करो। यहाँ पे आपका ये जो बड़ा है ये छोटा आया है, अगर छोटा आया तो आप बोल सकते हो मैम जो ये है ये इनसाइड द सर्कल लाई करेगा, ठीक है, मतलब कि इसके अंदर लाई करेगा। देन अगर आपका 81 यूनिट्स है तो आप बताओ ये बड़ा है कि छोटा है। 81 जो आपका है, सॉरी जो आपका 81 है ये 65 से बड़ा है कि छोटा है। आप बोलोगे मैम 81 तो बड़ा है, तो यहाँ पे क्या बोल दोगे आप, लाई आउटसाइड द सर्कल, मतलब कि कहाँ ये लाई करेगा, ये सर्कल के बाहर लाई करेगा। क्यों लाई करेगा, बिकॉज कि आपका ये जो है ये बड़ा है एंड ये छोटा है। बस आपका इतना ही काम था, आपका ये जो भी क्वेश्चंस है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। बताओ कुछ भी टफ लगा आपको? टफ नहीं लगेगा। करना क्या आपको है, बस आप एक बार मेरे लेक्चर को देखो एंड उसको आप रफ पे सॉल्व करते रहो, उसके बाद आप सॉल्व कर देखो, आपको पक्का ही आएगा, ठीक है। अभी इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कहीं नोट कर सकते हो। देन मूव करते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलो बच्चा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 इज द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर द पॉइंट्स D, E एंड F। मतलब कि कोई आपका एक ट्रायंगल बना है जिसपे आपके ABC है, ठीक है, इसका नेम है, एंड उसके जो मिड पॉइंट्स है वो D, E एंड F है। गिवन दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, E एंड F आर 5,1, 6,5 एंड 0,3 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, B एंड C। ठीक है, सबसे पहले इसका हम फिगर बनाते हैं। सबसे पहले आप इसका फिगर ड्रॉ कर दो, तो आप करोगे ना, यहाँ पे कर दो, एक ट्रायंगल बन गया सुंदर सा। यहाँ करो आप ABC, ठीक है, ABC आपका दिया है। इसके बाद D, E एंड F इसके क्या हैं, मिड पॉइंट्स हैं। आप करो यहाँ पे D, यहाँ करो E, यहाँ करो F। D का जो कोऑर्डिनेट है वो दिया है 5,1 एंड E का जो आपका दिया है वो 6,5 एंड F का जो आपका दिया है 0,3। अब बस यहीं पे पूरा खेल खत्म हो जाता है। इसको आप मान लो x1 y1, इसको आप मान लो x2 y2, इसको आप मान लो x3 y3। ठीक है, आपको पूरा को कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। दैट मीन्स x1 y1 की वैल्यू, x2 y2 की वैल्यू एंड x3 y3 की वैल्यू। बड़ा रहेगा लेकिन समझोगे तो बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, आई होप सो कि आप एकदम ध्यान से पढ़ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है। ठीक है, सबसे पहले आपको मिड पॉइंट जो फॉर्मूला है वो पता है, आप लिख दो D इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, AB का। आप करोगे D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो आप ले सकते हो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। फॉर्मूला जानते हो ना, क्या होता है मिड पॉइंट का,
x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 लिख दूँ? चलो लिख ही देते हैं। यहाँ पे आप करो पहले मिड पॉइंट। आपका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, यहाँ पे आपका है एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। बच्चा इसी में आपको बस पुट करना है। अब ये मत देना कि यहाँ पे x1 है तो यहाँ पे भी x1 रखेंगे, नहीं, आप एक्स वाई की फॉर्म में दिया था, आप यहाँ पे जो वहाँ पे कोऑर्डिनेट है आप उसको वहाँ पे पुट करोगे, ठीक है। तो अगर आपका d इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, मतलब d ए बी का मिड पॉइंट है, तो आप कह सकते हो कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक मिनट, तेरा है। चलो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो आपका डी है वो मिड पॉइंट है ए बी का, देन x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5। यहाँ से आपका क्या आएगा, x1 प्लस x2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 10। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम ऐसे ही जैसे आपका था y1 प्लस y2 भी ले सकते हो। आप कहोगे मैम यस सही है, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। देन आप बोल सकते हो y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 1 2 सा 2। आप इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकेंड। देन सेम ऐसे ही आप e लिख दो, e इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। आप लिख सकते हो e इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अगर e जो है वो मिड पॉइंट है बी सी का, देन वी कैन से दैट x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू आपका 6 हो जाएगा। देन दिस इम्प्लाइज दैट x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6 2 12। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर थर्ड। सेम ऐसे ही y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2, y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू अब कितना हो जाएगा 5 के। देन यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो आपका y2 है प्लस y3 है इज इक्वल टू 5 2 10। आप इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4। आप भी बोलोगे मैम कितना इक्वेशन बनवा रही हैं, ठीक है, लेकिन बच्चा बिलीव करो इसकी जरूरत कहीं ना कहीं पड़ेगी, इसलिए मैं बनवा रही हूँ, ठीक है। जैसे आपका ई की थे सेम ऐसे एफ कर लो। आप लिखो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अगर आपका एफ जो है मिड पॉइंट है ए सी का, तो आप बोल सकते हो ना सेम ऐसे ही प्रोसेस लगाएंगे, x3 प्लस x1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज डैट x3 प्लस x1 इज इक्वल टू 0। 2 को मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 5। सेम ऐसे ही y3 प्लस y1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितने का हो जाएगा 3 के। दिस इम्प्लाइज डैट y3 प्लस y1 इज इक्वल टू 3 2 6। आप इसको मान लो इक्वेशन नंबर 6। बच्चे इतनी बातें क्लियर हो रही हैं, सब समझ में आ रहा है। अगर आप एक समझ गए तो पूरा अपने मन से सिक्वेंसली कर सकते हो। देख लो पूरा साइक्लिक फॉर्म में चल रहा है, ठीक है। अभी आप एक काम करो, आप करो ऐड फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ एक बार करो, एंड सेकेंड 4 एंड 6 एक बार करो। तो अब जब ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस, देखो पहला वो क्या था x1 प्लस x2। अब इधर वाले पार्ट को इधर में ऐड करना है, इधर वाले पार्ट को इधर में ऐड करना है, मतलब कि वेरिएबल को वेरिएबल में, देन न्यूमरल वैल्यू को न्यूमरल वैल्यू में। तो x1 प्लस x2 हो गया। देन आपका x2 प्लस x3 आएगा, x2 प्लस x3, देन आपका x3 प्लस x1 आएगा, x3 प्लस x1 इज इक्वल टू, ध्यान समझना बच्चा, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 0 था। तो आप लिख सकते हो ना मैम 10 आएगा, 12 आएगा, देन 0 आएगा, ठीक है। अभी इतना आप नोट कर लो, फिर सीधे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि भाई यहाँ पे स्पेस थोड़े से कम है, ठीक है। चलो चलिए यहाँ तक आपका हो गया था। अभी नेक्स्ट स्लाइड में जो आपका नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ये पहले मैंने नोट कर दिया है क्योंकि इसकी जरूरत मुझे पड़ेगी, ठीक है। अभी सबको ऐड करते हैं। आपको बताई थी मैं ऐड फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ। आपको जो है फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ आपको ऐड करना है। तो आपका क्या हो जाएगा x1 प्लस x2, या यहाँ पे अपना लिख करके यहाँ पर इरेज कर दो, ठीक है।
चलो यहाँ तक आप कर लिए थे इसकी पहले वाली स्लाइड में। अभी क्या करना है कि जो आपके वैल्यूज़ दिए गए ये सारे मैंने नोट कर लिए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि सबकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आपको जो ऐड करना था वो लिखते हैं, ऐड फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, वही बताई थी ना मैं। तो आप करोगे फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। आपको जब ऐड करना है आप कहोगे मैम x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x3 प्लस x1 इज इक्वल टू, बच्चे देखो सब साइक्लिक फॉर्म में है, x1 x2 x2 x3 x3 x1। आपको जब ऐड करोगे आपका आएगा 10 प्लस 12 प्लस 0, 10 प्लस 12 प्लस 0। अभी बच्चा ये समझते हैं कि जो आपका इक्वल के इस तरह पार्ट है, जो LHS है, जो वेरिएबल्स है, उसको एक तरफ आप ऐड करते हो, जो आपका RHS है, जो आपका न्यूमरल वैल्यू है, आप उसको एक में ऐड करते हो। बातें समझ में आ रही हैं? अभी देखो x1 दो बार आया, आप लिखोगे यहाँ पे 2x1 प्लस x2 दो बार आया, आप लिखोगे 2x2 प्लस x3 दो बार आपका आया, तो आप लिखोगे 2x3 इज इक्वल टू, ऐड किया आपका आया 22। इसके बाद आप बोल सकते हो मैम सब में 2 कॉमन है, एकदम कॉमन है। आप ले लो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका हो जाएगा 22। देन वी कैन से दैट x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 22/2। डिवाइड करेंगे ना, जो भी आपका वैल्यू रहता है मल्टीप्लाई में, इधर आपका आके बनता है डिवाइड, यहाँ पे आप लिख सकते हो जाएगा आपका 11। इसको आप कोई भी इक्वेशन मान लो या आप इसको ऐसे रेड पेन से लिख लो। ठीक है, आप ऐसे इसको रेड पेन से सर्कल कर दो। सेम अब कुछ करना नहीं बच्चे, बस आपको थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा लेकिन कुछ इसमें नहीं करना है। आपका जो आया है x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू, आपका वैल्यू आया था इसका 11। ठीक है, अभी आप देख रहे हो जो कोई x1 प्लस x2 है उसका आपका वैल्यू 10 आया था, फर्स्ट इक्वेशन से आया है ना, तो आप लिख सकते हो x1 x2 की जगह 10 प्लस x3 इज इक्वल टू 11, देन x3 इज इक्वल टू 11 माइनस 10, x3 इज इक्वल टू आपका इसमें आ जाएगा 1। फिर इसको आप रेड पेन से सर्कल कर दो, क्यों? क्योंकि ये सुंदर लगेगा एंड आपको समझ में आएगा कि हाँ ये x3 की वैल्यू है। सेम फिर वही प्रोसेस आप जो यहाँ पे रेड पेन से सर्कल किए थे ना, सेम लिख दो आप x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 11। अगर आपका 11 आया है तो जैसे आप x1 x2 का वैल्यू रखे थे वैसे आप x2 x3 का भी रख सकते हो ना। यहाँ से देखो x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 12, जहाँ पे आपका x2 x3 आया वहाँ पे आप 12 रख दो, तो करेंगे x1 प्लस 12 इज इक्वल टू 11, x1 इज इक्वल टू 11 माइनस 12, x1 इज इक्वल टू -1। आपका x1 का वैल्यू आ गया -1। सेम वही प्रोसेस करेंगे यहाँ पे भी, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 11। मतलब क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 11। यहाँ पे x1 की वैल्यू आप जस्ट फाइंड किए हो -1, प्लस x2 की वैल्यू फाइंड नहीं की हो तो ऐसे ही लिख दो, प्लस x3 की वैल्यू आपका आया था 1 इज इक्वल टू 11। आप देख रहे हो -1 है या +1 है, ये आपस में कैंसिल आउट होगा। आप करोगे x2 इज इक्वल टू 11, आपका कितना आ गया बच्चा? जो आपका x2 है वो आपका 11 आ गया। समझ में आई बात? अब जैसे ये प्रोसेस किए हो सेम टू सेम, आपको जैसे ही किए हो वैसे ही आपको y वाला भी करना है। जैसे आप ऐड किए थे फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ को, वैसे आपको ऐड करना है सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स को। आप लिख दो बच्चा यहाँ पे ऐड सेकेंड, 4 एंड 6। क्या करेंगे, आप जैसे x वाला लिखे थे सेम वैसे ही आपका y वाला हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y3 प्लस y1। अब तो न्यूमरल वैल्यू देखना पड़ेगा ना, इधर तो अपने मन से आप कर लियो, बट जो इधर का है उसको देखना पड़ेगा। यहाँ पे था 2, यहाँ पे है 10, यहाँ पे आपका 6, तो लिखोगे आप 2 10 6। सेम वैसे ही दो बार सब आया है तो आप लिखोगे 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 इज इक्वल टू 10 प्लस 6 16 2 18। आप लिखोगे यहाँ पे 18, 2 कॉमन हो जाएगा, आप लिखोगे y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 18। देन बोल सकते हो आप y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू, जैसे उसमें किए थे आप डिवाइड किए थे सेम ऐसे ही 18 डिवाइड बाई 2 करोगे, आपका आ जाएगा 9। देन आप इसको पहले बढ़िया सा रेड पेन से सर्कल कर लो। ठीक है, अब चलो देखते हैं, आपका y1 y2 का वैल्यू 2 आया है ना, आप इसकी जगह रख सकते हो। आपको मैम बिल्कुल रख सकते हैं, इसमें कोई पूछने वाली बात है? वेरी गुड, तो यहाँ पर रख दो 2 प्लस y3 इज इक्वल टू 9, y3 इज इक्वल टू 9 माइनस 2, y3 इज इक्वल टू 7। समझ में आ रही बातें? क्लियर हो रही हैं? बच्चा हंसते मुस्कुराते पढ़ाया किया करो, ठीक है, एकदम बढ़िया से। जैसे आपका y3 का वैल्यू आया है इसमें आप पुट किए थे, वैसे ही अब आपको क्या करना है, y2 एंड y3 वाले में कर दो, अब इसमें कर दो। ठीक है, चलो फिर वही लिख लेते हैं। आप कहोगे मैम लिख नहीं रही हैं, बताओ भला ऐसे कौन करता है?
y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 9। अब जहाँ आप y1 y2 का रखे थे वहीं आप y2 y3 का रख लो। क्या करोगे, y2 y3 का रख लो। कितना आया था आपका, 10 आया था। आप रखो y1 प्लस 10 इज इक्वल टू 9, y1 इज इक्वल टू 9 माइनस 10, y1 इज इक्वल टू -1। आपका कितना आया, y1 इज इक्वल टू -1। अभी आपका एक बाकी है ना, y3 हो गया, y1 हो गया, y2 तो बाकी ही है अभी। देख रहे हो ना कितना बड़ा क्वेश्चन लगा रही हूँ, बट जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना ही ईजी है, थोड़ा सा भी डरना नहीं है इसमें, तो करने में मज़ा आना चाहिए। y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 9। अब देखो बच्चा, y1 इज इक्वल टू आपका -1 आया था, यहाँ पर रख दो -1, y3 आपका 7 आया था, y2 तो कुछ पता ठिकाना है नहीं, आप इसको ऐसे ही लिख दो। y3 का आया था 7 इज इक्वल टू 9। वेरी गुड। 7 माइनस 1 क्या होता है, y2 प्लस 6 इज इक्वल टू 9, y2 इज इक्वल टू 9 माइनस 6, y2 इज इक्वल टू 3। देख लो ना कितना बढ़िया सा क्या आ रहा है, सारे आपके आंसर्स ऐसे चुटकियों में निकल आएंगे। ठीक है, अभी आपके सारे कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो गए हैं। आप चलो सुंदर सुंदर लिख दो। इतना मेहनत किस लिए की है, सुंदर लिखने के लिए ना। x2 x3 y2 y3 सब आप यहीं पे लिख दो इज इक्वल टू। अब जो कोऑर्डिनेट लिखेंगे बहुत मेहनत से आए हैं, इसको हम लिखेंगे सीधे रेड पेन से। ठीक है, डेंजर जोन से लिखेंगे। तो क्या करोगे आप, x1 की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे कहाँ चला गया x1, यहाँ पे है -1। y1 की वैल्यू क्या आई थी बच्चा आपका, -1। ठीक, अभी x2 का वैल्यू 11, y2 की वैल्यू 3, 11, 3, x3 आपका आया था 1, y3 आपका आया था यहाँ पे है 1, 7। चलो इतना बढ़िया क्वेश्चन आप सॉल्व किए, इस पर तो एक लाइक जरूर बनता है। ठीक है, चलो इसको आप समझ में नहीं आए, जहाँ पे भी डाउट हो आप कमेंट करना, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। बट हाँ, अगर समझ में आया है आप इसका स्क्रीनशॉट लो एंड इसको आप खुद से एक बार लगाने की प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि आपको ये लंबा लगेगा, 1 से 2 से 3 पेज जा सकता है। बट हाँ, ये बिलीव है मेरी कि अगर आप समझो मन से, तो अगर मैं एक बार में समझाई हूँ तो दूसरी बार आप खुद करोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको सॉल्व करो। सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चलो बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 इज अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। These 2 roads are along the north-south and S direction and east-west EW direction. All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 मीटर अपार्ट। मतलब क्या बोला गया है कि आपका एक ईस्ट वेस्ट रहेगा, एक नॉर्थ साउथ रहेगा। आप जानते हो एक्स डायरेक्शन होता है, वाई डायरेक्शन, मतलब कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 4 डायरेक्शन पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसमें क्या बोला गया है, जो आपका 1 सेंटीमीटर रहेगा ना वो 200 मीटर के इक्वल रहेगा। देखो बोला है देर आर 10 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। मतलब क्या है कि जो आपका बनाओगे ना उसका 10 स्ट्रीट रहना चाहिए। दैट मीन्स आपका 5 स्ट्रीट ऊपर रहेगा, 5 स्ट्रीट नीचे रहेगा। इसमें भी सेकेंड क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकेंड। इसका देखते हैं क्वेश्चन में फर्स्ट क्या कह रहा है, यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। जो मैंने अभी बताया कि अगर यहाँ पे 200 मीटर आपका आया है, ठीक है, तो आप अगर ग्राफ शीट में इसको डिनोट कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो जो आपका 1 सेंटीमीटर होता है ना, 1 सेंटीमीटर, उसको आपको 200 मीटर क्लिक करके चलना है। ठीक है, आप कभी भी इसको करना तो ग्राफ शीट पे ही करना। ठीक है, यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड्स स्ट्रीट्स बाई सिंगल लाइन्स। अभी आपको क्या करना है कि इसको रिप्रेजेंट करना है सिंगल लाइन्स से। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी दिया है, पहले इसको फर्स्ट देखते हैं फिर इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। चलो ठीक है, अभी इसको बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। देखो बच्चा, आपका ये हो गया। यहाँ पे आप जानते हो एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे आपका होता है एक्स डैश एक्सिस, यहाँ पे होता है वाई, यहाँ पे होता है आपका वाई डैश एक्सिस। एक बात और बोला गया है कि तो आपका एक्सिस डिनोट कर रहा है ना, यहाँ पे है ईस्ट, इसको आप मान सकते हो वेस्ट, मानना क्या है होता ही है। इसको आप मान लोगे नॉर्थ, इसको आप कहोगे मैम ये तो साउथ है। ठीक है, अभी बीच में क्या आके टपक जाता है, इसको आप बोलते हो मैम ओरिजिन है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या क्या होता है, 0,0, जो मैंने आपको हज़ारों बार बता चुका है। ठीक है, 1000 बार नहीं हुआ होगा, 5 से 6 बार हुआ होगा। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं। इसमें क्या बोला बच्चा कि 10 स्ट्रीट्स हैं, मतलब कि आपका 5 स्ट्रीट एक तरफ होगा, 5 स्ट्रीट एक तरफ होगा। 10 स्ट्रीट में इधर वाले में हॉरिजॉन्टल में 5 स्ट्रीट आप नॉर्थ में बना लो, 5 स्ट्रीट साउथ बना लो। बना करके फिर आपको सीधे समझाती हूँ। ठीक है, देखो आपकी बच्चा 5 स्ट्रीट आप किधर सो रही है, 5 स्ट्रीट आप किधर सो रही हैं। क्यों मैंने अभी ये पहले ड्रॉ कर लिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर मैं ड्रॉ करती तो कम से कम जरूर 2 से 3 मिनट आपका जाता। एंड मैं चाहती हूँ अगर आप यहाँ पे आए हो, अपना जो भी आपका प्रीसियस टाइम है अगर वो दिए हो, तो आपका एक भी टाइम वेस्ट ना हो, मतलब कि एक भी मिनट आपका मिस ना हो, आपका वेस्ट ना हो। आप जो भी सीख रहे हो एकदम मन से समझो। ठीक है, आपका एकदम सीरियस से चलता रहे। अभी आप इसको क्या बोलते हो, एक्स एक्सिस है, इसको क्या बोलते हो, वाई एक्सिस है, इसको बोलते हो हॉरिजॉन्टल है, इसको बोलते हो वर्टिकल है। ठीक है, आपको बस इतना ही ड्रॉ करना था। बीच में आपका
आपका आएगा ओरिजिन, इसको आप बोलते हो एक्स, इसको आप बोलते हो वाई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आपका क्वेश्चन पढ़ते ही क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। ये ऐसा क्वेश्चन है, आप बोलोगे मैम 13 जितना ही बड़ा था 14th का उतना ही छोटा है। ये 14 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो। नेक्स्ट मूव करते हैं 14th के क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड क्या बोल रहा है, देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शंस इन द मॉडल, ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शंस इज फॉर्म्ड बाय टू स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन द एन एच डायरेक्शन एंड अनदर इन द EW डायरेक्शन। मतलब क्या है, एक ईस्ट वेस्ट में है, एक नॉर्थ साउथ में है। ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज रिफर टू इन द फॉलोइंग मैनर, if the second street running in the NH direction and fifth street in the EW direction meet at some crossing, then we call this street intersection 2,5 using this convention find। मतलब क्या बोला आपको कि बच्चा इसमें जो स्ट्रीट है उसमें 2,5, एक में सेकेंड स्ट्रीट एंड एक में फिफ्थ स्ट्रीट, बताना है कि कहाँ पे आपको इंटरसेक्ट कर रहा है। ये बात तो समझ में आ रही है। इसमें भी अभी आपके सेकंड ए दिया है एंड सेकंड बी दिया है, मतलब कि क्वेश्चन सेकंड में भी दो पार्ट किए गए हैं, ए का एंड बी का। ए देखते हैं, हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शंस कैन बी रिफर टू एज 4,3 एंड बी दिया है, हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शंस कैन बी रिफर टू एज 3,4। चलो इसको ड्रॉ करते हैं। इसी से बना क्या, कौन इसको इरेज करे, ठीक है, इसी से आप समझो। यहाँ पे आप कर लो, +1 होता है, +2 +3 +4 +5। देखो एक तीर से दो निशान, यहाँ पे आपका होगा -1 -2 -3 -4 -5। सेम ऐसे यहाँ पे करते हैं, +1 +2 +3 +4 +5 -1 -2 -3 -4 -5। समझ में आ रही बातें। चलो इसके बाद आपको बोला था कि 2 एंड 5 आपका जो स्ट्रीट इंटरसेक्ट कर रहा है उसको आपको दिखाना है। 2 एंड 5 बच्चे ध्यान से समझना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है। आप इसको बोलते हो मैम एक्स पे होगा, इसको आप बोलते हो मैम वाई पे होगा। तो 2 कहाँ पे होगा, एक्स पे यहाँ पे, एंड 5 कहाँ पे होगा, वाई पे। मतलब कहीं आपका ये पॉइंट बनेगा ना। आप बोलो यस मैम, सब कमेंट करो, लाइक करो, ठीक है। यहाँ पे आपका देखो 2 पे आपका एक्स आया है, 5 पे आपका वाई आया है। यहाँ क्या आएगा 2,5। इसमें जो ए क्वेश्चन दिया था उसमें दिया है, हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शंस कैन बी रिफर टू एज 4,3। आपका एक 4,3 दिया है एंड एक 3,4 दिया है, शायद हाँ 3,4 दिया है, ठीक है। इसको आप मान लो ये भी एक्स वाई है, इसको आप मान लो ये भी एक्स वाई है। अभी देखना है कि 4 पे एक्स वाई पे 3, 4 पे आपका एक्स है, वाई पे आपका 3 है। देखो 4 पे एक्स वाई पे 3, आपका ये बना 4,3 एंड दूसरा क्या था 3,4, एक्स एंड वाई। 3 ये है, वाई ये है, कहीं आपका ये बनेगा। देखो 3 पे एक्स पे, वाई पे 4, आपका बनेगा 3,4। समझ में आया बात। आपको बोला था ये जो पॉइंट्स है वो कितनी बार इंटरसेक्ट करेंगे। तो बच्चा कभी भी आप ग्राफ शीट पे कोई भी कोऑर्डिनेट इंटरसेक्ट कर रहा हो या कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करो, ड्रॉ करो, तो वो यूनिक होता है, मतलब कि एक ये अद्वितीय होता है, ठीक है। जो पॉइंट्स मिलेंगे कहीं भी आप 3,4 नहीं बना सकते हो। अगर बनाओगे तो -3,-4 बना सकते हो, -3,4 बना सकते हो, या फिर 3,-4 बना सकते हो। बट अगर ये जो पॉइंट्स आए हैं वो बस एक ही बार लाई करेंगे, एक ही बार इंटरसेक्ट करेंगे, अदर बार इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए का जो आपका 4,3 है, 1 टाइम इंटरसेक्ट एंड आपका जो बी था 3,4 वो भी 1 टाइम इंटरसेक्ट होगा। कभी भी ये 2 टाइम इंटरसेक्ट नहीं होगा, 2 टाइम इंटरसेक्ट कभी भी नहीं होगा। अब इसके जगह पे आपका क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए कि जहाँ 3,4 है वो वहाँ आप कर दो -3,-4, तो क्या आप सॉल्व नहीं कर लोगे, बहुत ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो। जहाँ आपका 4,3 है वहाँ आपका 8,7 आ जाए तो क्या आप सॉल्व नहीं कर लोगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आप सही से पढ़ाई किए हो, तो आई होप सो कि आप सारा क्वेश्चन बहुत ही इजीली कर लोगे और बहुत ही हंसी खुशी कर लोगे, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चलो जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व कर लेते हैं। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अ कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम डिस्प्लेस इमेजेस ऑन अ रेक्टेंगुलर स्क्रीन हुज कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज द ओरिजिन एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। द स्क्रीन इज 800 पिक्सल्स वाइड एंड 600 पिक्सल्स हाई। मतलब कि आपको जो वाइड दिया है वो नोट करना है, जो हाइट दिया है वो नोट करना है। अ सर्कुलर आइकॉन ऑफ रेडियस 80 पिक्सल्स इज ड्रॉन विथ इट्स सेंटर एट द पॉइंट ए 100,150। मतलब आपको एक पॉइंट दिया है जहाँ पे 100 एंड 150 है। इसके बाद अनदर सर्कुलर आइकॉन ऑफ रेडियस 100 पिक्सल्स इज ड्रॉन विथ इट्स सेंटर एट द पॉइंट बी 250,230 डिटरमाइन। अब इसमें भी क्या करना है, दो क्वेश्चन दे दिए हैं।
15th का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसको देखने से पहले इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको ड्रॉ करके फिर मैं आपको समझाती हूँ। अभी बोलोगे मैम इसको आप बड़ा इसको छोटा क्यों बनाई है, तो मुझे क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है कि सारे पॉजिटिव इसमें वैल्यू शो होंगे, निगेटिव वैल्यू शो नहीं होंगे। आपका मन करे तो आप निगेटिव वाले भी सारे को दिखा लेना, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको बोला गया था कि 600 800। सबसे पहले आप इसको दिखा दो, आपका 800 ये पिक्सल होना चाहिए, मतलब कि ये 100 है, 200 है, 3 4 5 6 7 800, ठीक है। एंड आपका ये हाइट क्या था, 600 था। आप कर लो 100 200 3 4 5 एंड 6। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको जो दिया था 800 पिक्सल्स वाइड एंड 600 पिक्सल्स हाइट, आपको इसको क्या करना है, मिला देना है सबसे पहले। तो इसको आप मिलाओ सीधे रेड पेन से, ठीक है। सबसे पहले आप इसको ऐसे मिला दो, लाइन सीधी है ना बच्चा, देखते रहना। थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, थोड़ी सी बस, ठीक है। तो आप इसको हल्का से यहाँ से मिलाओ, तब बोलोगे मैम ये थोड़ी सी सही लग रही है, ठीक है। चलो इसके बाद 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। यहाँ पे आपका पॉइंट ए है 100 150। आपका 100 150 कहाँ पे आएगा, तो आप बोलोगे मैम 100 तो यक्स पे, देखो 100 150, आपका ये यक्स था ये वाई था, तो 100 पे यक्स था, 100 पे यक्स, वाई पे 150, मतलब आपका यहाँ पे कहीं 150 आएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे यहाँ पे आप सर्कल कर सकते हो ना, पॉइंट कर सकते हो ना। यहाँ पे आपका आया है पॉइंट ए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वेदर एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन तो यही कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन है वेदर द 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट कहाँ पे करेंगे, अब 2 सर्कल कहाँ से बन रहा है, अच्छा बी पॉइंट भी दिया है 250 230। आपका ये ए पॉइंट था, बी पॉइंट था 200 250 एंड 230। आपका सेकंड सर्कल कहाँ बनेगा, आपका पहला तो यही कंप्लीट होता है। दूसरा आपका क्या था 250, आपका 250 यहाँ कहीं जाएगा एंड 230 आप यहाँ कहीं मान लो, ठीक है। तो आपका आएगा यहाँ से 250 आपका आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इससे आपको सर्कल बनाना है। बच्चा एक बात ध्यान रखना, मैं हाथ से बना रही हूँ बट आप जब इससे करो ना कंपास से तो आपका सही जाएगा। इतने आप सेंटीमीटर का मेज़र करना, ठीक है, सेंटर से, एंड यहाँ से आप एक सर्कल ड्रॉ करना। इतना रेडियस आपका होना चाहिए पूरा, ओरिजिन से पूरा यहाँ तक का, ठीक है। आप अगर इसका बनाओगे तो आपका कहीं सर्कल मैच होगा, उतना रेडियस तो नहीं रहेगा बट हाँ सर्कल मिला सकते हो। यहाँ से आप एक बना दो, एंड इसके बाद आप यहाँ से मिला दो, ठीक है। कहीं ना कहीं तो मैच होगा ही, ये जो पॉइंट है कहीं ना कहीं मैच करेगा। इसमें आपको क्या दिया था, वेदर द 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। इसमें आपको थोड़ा बहुत तो वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। आप इसके लिए कुछ वर्ड्स लिखो। पहले सबसे पहला पॉइंट आप लिखो, यही बता दो। फर्स्ट पॉइंट आप लिखो, क्या लिख सकते हो इसमें कि नो एनी पार्ट ऑफ आइदर, नो एनी पार्ट ऑफ आइदर। इसमें आपका जो पूरा फिगर है, सर्कल जो दिया है नॉट लाई आउटसाइड स्क्रीन, कहीं भी आपका बाहर में लाई नहीं करेगा। आपका जो भी बनेगा वो सारा अंदर ही लाई करेगा, मतलब कि आइदर सर्कल नॉट लाई आउटसाइड स्क्रीन, कहीं पे भी ये बाहर लाई नहीं करेगा, आउटसाइड स्क्रीन, ठीक है। एंड सेकेंड का क्या बोलता क्वेश्चन, सेकंड का क्वेश्चन था तो आप बोल सकते हो कि यस 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। आपको बोला था क्या दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे, आप बोलो यस 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। आपका यहीं पे कहानी खत्म होता है। बस आपका इतना ही था क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। चलो लास्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अभी का आज का ये लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। प्लॉट द पॉइंट्स A 2,1 B -1,2 C -2,-1 एंड D 1,-2 इन द कोऑर्डिनेट प्लेन इस ABCD इज स्क्वायर। आपको बताना है क्या है कि स्क्वायर ये बनेगा। कैन यू एक्सप्लेन वाई, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। आपको पहले तो बताना है क्या स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। एंड दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। आपका जो है इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा। सबसे पहले आप प्लॉट कर लो, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं। यहाँ पे मान लो 0 ओरिजिन है O से, इसको करो x,
एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है। अब ये पॉइंट्स दिए गए हैं, ए एक्स एक्सिस पे कहाँ तक जाना है, 2 तक, 1 से 2 जाना है। तो आप यहाँ कर दो, 1 है, 2 है, 3 है, -1 -2 -3, यहाँ पे भी 1 2 3 -1 -2 -3। अब इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। पहला दिया था 2,1, 2 आपका एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे 1, आपका कहीं पॉइंट यहाँ मिलेगा, ठीक है। बी दिया था, इसको आप मान लो कॉमा, पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2,1, बी का दिया है -1, 2, बी पे -1, 2 आपका यहाँ कहीं बनेगा, -1, 2, बी है -1, 2। सी आपका दिया है -2, -1, सी है -2, -1, आपका ये सी है -2, -1, एंड डी है 1, -2, डी है 1, -2, आपका यहाँ जाके बनेगा, डी है 1, -2। अभी बुक मैं रख देती हूँ, चलो इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे मिला लो, आपको बताना है क्या एक स्क्वायर ही बनेगा कि नहीं बनेगा। बच्चा मेरा फिगर हाथ से बनाए थोड़ा सा तिरछा बन जा रहा है, बट आप स्केल से बनाओगे तो बहुत ही मेजर सही कर पाओगे और बहुत ही ईजिली समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले ध्यान समझना, क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। आप डिस्टेंस फार्मूला लगा लो, d इज इक्वल टू होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी पे सॉल्व करते हैं, चलो, ठीक है। आप सबसे पहले मान लो आप ए बी को लेके चलो, ये आपका बी है ना, तो आप ए बी लाइन को लेके चलो, यहाँ पे लिखो ए बी इज इक्वल टू, अब ए बी में आपको x1 y1 इसको मानना है, x1 y1 एंड x2 y2 इसको मानना है, x2 y2, ठीक है। तो करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका √x2 - x1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 2 - 1 का होल स्क्वायर, 2 - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आप देख रहे हो आएगा आंसर -1 -2 आपका हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 1 गया तो 1 का होल स्क्वायर। अभी आप कह सकते हो ना मैम यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर तो +9 आएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू √10 यूनिट्स, आपका इतना आ गया यूनिट्स का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे आपका ए बी फाइंड किया वैसे ही आप बी सी फाइंड कर लो, इज इक्वल टू, अब बी को क्या मानोगे, बी को आप मानोगे x1 y1 और सी को क्या मानोगे x2 y2। तो अभी क्या करोगे आप, सीधे इसी फॉर्मूले में इसको भी पुट करोगे, तो b का क्या था x1 y1, तो x2 - x1 दैट मीन्स -2 -1, तो करेंगे -2 माइनस, यहाँ पे करेंगे -1, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो -1 -2 का होल स्क्वायर, -1 -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें आप कर सकते हो -2 एंड माइनस ये है एंड -1 का माइनस का प्लस कर सकते हो, ठीक है। होल स्क्वायर है ना, यहाँ पे माइनस का प्लस कर दो, +1 का होल स्क्वायर प्लस -1 -2 तो हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आपका आ जाएगा यहाँ पे -2 + 1, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर कितना आएगा आपका 9। तो आप बोल सकते हो ना कि ये आपका आएगा -1 का होल स्क्वायर 1 + 9 इज इक्वल टू √10 यूनिट्स, आपका ये भी आ गया √10 यूनिट्स। अभी जैसे आप ए बी की थे बी सी की थे वैसे ही आप सी डी कर लो। सी डी में अभी आपको ये x1 y1 मानना है, इसको आपको x2 y2 मानना है, तो आप कर लो सीधे से x2 y2 का 1 - -2, 1 - -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो आप करोगे -2 -1 का होल स्क्वायर, -2 -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आपका रूट में आ जाएगा 1 माइनस का प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस का प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आपका आंसर आएगा 2 + 1 3, 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 1, तो -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 से 9 प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू √10 यूनिट्स। क्लियर है बातें, समझ में आ रही है। अभी लास्ट एक और बचा है, फिर आपका कंप्लीट हो जाता है यहीं पे सेशन, ठीक है। डी ए आपका क्या है, फिर आप ऐसे ही कर दो, ठीक है सेम।
अभी डी में आपको x1 y1 मानना है एंड इसको आपको x2 y2 मानना है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स कर सकते हो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ आपका आ जाएगा 2 में से 1 गया 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 एंड आप इसको ब्रैकेट बना लो 1 माइनस का प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर आपका ऐसे अंडर रूट आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 एंड 2 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 3 से 9 इज इक्वल टू √10 का यूनिट्स। आपका इतना आया। बातें समझ में आ रही हैं? आप इसको चाहो तो ब्रैकेट में भी कर सकते हो। अभी आप देख रहे हो जो आपका ए बी आया है वही आपका बी सी आया है, वही आपका सी डी आया है, वही आपका डी ए आया है। बट स्क्वायर का कंडीशन क्या होता है कि चारों साइड तो इक्वल आने चाहिए, बट इसके जो ऐसे डायगोनल्स बनते हैं वो भी आपके इक्वल आने चाहिए। तो डायगोनल्स भी चेक कर लेते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। यहाँ आप कर लो ए सी इज इक्वल टू, अभी आपको ए जो आपका है वो x1 y1 होगा, सी जो आपका है x2 y2 होगा। ध्यान से समझना, जो आपका ये है ना इसको आप मानो ये x1 y1 है ए से सी, एंड ये जो आपका है ये x2 y2 है। यही आपका लास्ट एकदम चल रहा है, ठीक है, एकदम खत्म होने वाला है। यहाँ आप कर लो ए सी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स आप करो -2 का होल स्क्वायर प्लस सी का क्या था y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका आ जाएगा -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 तो -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सेम आपका वही प्रोसेस चल रहा है। -4 का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा 16 प्लस -2 का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 16 प्लस 4 20 यूनिट्स। अगर आपका सेकंड डायगोनल भी इससे सेम आता है तो आप बोल सकते हो जो आपका पूरा फिगर बना है वो आपका स्क्वायर सेटिस्फाई करता है, स्क्वायर के जो कंडीशंस हैं। अगर नहीं है तो इसका स्क्वायर सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे आपका ए सी था सेम ऐसे ही आप बी डी ले लो, बी डी को आप मानोगे बी को x1 y1 एंड डी को आप मानोगे x2 y2। चलो अभी बी डी भी चेक कर लेते हैं। बी डी इज इक्वल टू रूट में आप ले लो x1 y1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स आप कर सकते हो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। बच्चा सही जा रहा है ना, x1 y1 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर सही है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान समझना, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 माइनस का प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 यहाँ हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 यहाँ हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -4 का 16 इज इक्वल टू 2 2 सा 4 प्लस 16 इज इक्वल टू √20 यूनिट्स। हम अभी क्या देख रहे हैं, जो आपके चारों साइड्स आए हैं वो भी आपके इक्वल हैं एंड जो आपके ए सी एंड बी डी जो डायगोनल्स दोनों हैं वो भी इक्वल हैं। तो आप बोल सकते हो ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू, वो कितना आया था √10 यूनिट्स। आपका इतना आया था ना, इसको आप रेड पेन से पूरा सर्कल कर दो या फिर इसको ऐसे रेक्टेंगल शेप दे दो, ठीक है। चलो एंड इसके बाद आपका जो आया था ए सी इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू √20 यूनिट्स। आपका जो डायगोनल से स्क्वायर का वो भी आपका पूरा सेम आया है। तो आप बोल सकते हो कि ये जो पूरा फिगर बना है वो आपका स्क्वायर सेटिस्फाई कराता है, ठीक है, जो आपका स्क्वायर है वो सेटिस्फाई करता है। सॉरी, यहाँ आप बोल सकते हो ए बी सी डी इज स्क्वायर। देखो यहाँ आप बोल सकते हो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। जो आपका ए बी सी डी वो क्या है, स्क्वायर है। एक चीज़ को और फाइंड करना था, इसका एरिया। आप लिख लो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला आता है साइड का होल स्क्वायर या फिर साइड इंटू साइड। साइड आपका कितना आया था √10 यूनिट्स। तो आप लिख लो √10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √10 का होल स्क्वायर, मतलब कि आपको √10 जब √10 से मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, आपका आएगा 10 यहाँ पे स्क्वायर यूनिट। यहाँ पे आपका ये सारा क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। आई होप सो आप सबको समझ में आया होगा। कहीं पे भी डाउट होगा आप कमेंट जरूर करना, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरी उम्मीद यही है जैसे मैं आपको ईजिली समझाती हूँ वैसे आपको ईजिली समझ में भी आए,
उम्मीद तो यही है। बाकी किसी को बच्चे को डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हो, आप पूछ सकते हो, ठीक है। हम आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल हैं आपका रिप्लाई करने के लिए, ताकि मेरे किसी भी स्टूडेंट्स को डाउट ना हो, ठीक है। अभी आज इस क्लास को भी यहीं पे बंद करते हैं। अभी आपसे मिलेंगे सीधे नेक्स्ट क्लास में किसी नए एक्सरसाइज के साथ, नए क्या जो चैप्टर 2 है न्यू सेशन का एनसीईआरटी का, उसके इंट्रोडक्शन से मिलते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर उसके भी क्वेश्चंस, फिर उसके भी एंड ऑफ द एक्सरसाइज। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते रहिए, चलते हैं, नमस्कार, बाय बाय।